गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम लोग निकल गए थे कहीं, तो हम आए थे शॉपिंग करने के लिए। बच्चों के ना फुटवियर्स लेने थे, तो हम इस शॉप पे आ गए थे। ये ना शादरा में है शॉप और काफ़ी फेमस है। हम हमेशा से यहीं से, मेरे हो, हस्बैंड के हो या बच्चों के हो, हमारे फुटवियर्स हम यहीं से लेते हैं। तो बच्चों ने अपने फुटवियर्स सब सिलेक्ट कर लिए थे और यहाँ पे पता काफ़ी वैरायटीज़ भी थी, ऐसे फ्लैट्स की, कीटोस की। तो बच्चों के नाम पे बच्चों ने तो ले लिए। मैंने ना हस्बैंड को बोला कि 2 जोड़ी मुझे भी दिला दो, तो बच्चों के नाम पे मैंने भी अपने लिए भी फुटवेयर ले लिए। फिर आते टाइम बच्चों ने बोला कि शेक पीना है, तो मैंने अपने लिए मैंगो शेक ऑर्डर किया था और बच्चों ने अपने लिए चॉकलेट शेक ऑर्डर किया था। तो हम वही पी के फिर हम रिटर्न घर आए थे। ये देखो, लंच करके गए थे हम लोग घर से, बट रास्ते में शॉप दिख गई तो बस फिर डिमांड हो गई। तो घर आके फिर हस्बैंड ने शॉप ओपन कर दी थी और जैसे जाने से पहले आप देख ही रहे थे कि जो मैंने शू रैक ऑर्डर किया था तो वो असेंबल करते करते हम बीच में चले गए क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। तो मार्केट से आके फिर हस्बैंड ने शॉप ओपन करी थी, तो शॉप में ही हम फिर इसको दोबारा बनाने लग गए। तो ये ना पहले जो मेरा शू रैक था वो 4 लेयर का था और वो स्टील में था। तो अब के मैंने 6 लेयर का ऑर्डर किया है और ये प्लास्टिक में है। देखती हूँ ये कैसा निकलता है। तो हस्बैंड बना रहे थे, मैं भी साथ के साथ थोड़ा थोड़ा उनकी हेल्प करवा रही थी। तो बन के ये कुछ ऐसा शो हो रहा था और इसके साथ ना कवर भी आया था। ये मेरे को 300 समथिंग कुछ का पड़ा था। तो मैंने कहा ले लेते हैं, अच्छा निकल गया तो अच्छी बात है। अगर खराब भी हो गया बाई चांस तो कम से कम दुख नहीं होगा कि इतने पैसे फूक दिए। तो बट अभी तक तो ये सही ही निकला है। और ये ऐसे हम इसको रोल करके ना इसको टक भी कर सकती है, वेलक्रो सिस्टम में है। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। देखती हूँ ये सर्विस कैसे देता है। तो ये देखिए, मेरा पुराने वाला शू रैक था। वैसे तो ये सही था, थोड़ा ना जंग लग गया था और नीचे वाला थोड़ा टूट गया था, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। ये देखिए, मैंने सारे शूज़ भी इसमें असेंबल कर दिए। तो ये प्रॉपर लुक इसका ऐसा था। फिर आ गई थी मैं किचन में। जैसे हम मार्केट गए थे ना, तो वहाँ पे ना एक शॉप थी तो स्नैक्स वगैरह की। तो वहाँ पे ना मटर वाले समोसे बन रहे थे फ्रेश। तो मुझे तो बहुत पसंद है, तो हस्बैंड ना वहाँ चले गए थे। हम जब तक शेक पी रहे थे हस्बैंड वहाँ चले गए। मैंने जब उनसे पूछा आप कहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं मटर वाले समोसे ताज़ा फ्राई कर रहे थे, तो मैं वो लेने चला गया था। तो फिर मैंने चाय बना ली कि चाय के साथ हम इंजॉय करेंगे। हस्बैंड तो शॉप पे बैठे हुए थे, तो मैंने और हस्बैंड ने फिर चाय एंजॉय करी मटर वाले समोसों के साथ। ये गर्मा गर्म होते ना, फ्रेश बन के निकलते तो इतना टेस्टी लगता है। फिर चाय पीने के बाद डिनर का टाइम हो गया था, तो बच्चों को मेरे को तो खाना नहीं था, हस्बैंड को भी नहीं खाना था। तो बच्चों के लिए मैंने रोटी बना दी थी, सब्जी तो रखी हुई थी, वही मैंने बच्चों को दे दी थी। 4 ही रोटी बनी थी, तो चारों मैंने इकट्ठे ही बना दी। पहले पता क्या होता था, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तो यहाँ पे मैंने देखा था कि भाभी, जैसे भाभी हो, मम्मी हो, ये लोग ना 4-4 5-5 रोटियां इकट्ठे बनाते थे। तो मैं तो शादी से पहले एक एक करके ही बनाती थी। तो मैं ना बहुत एक्साइटेड हो गई थी इन लोगों को देख के, मैंने कहा वाह, 4-4 5-5 रोटी इकट्ठे सीख रही है। तो फिर मेरे को भाभी ने सिखाया। शुरू शुरू में तो ना मेरे से तो एक आधी रोटी जल जाती थी। फिर करते करते मैं भी ट्रेंड हो गई कि 4-4 5-5 रोटियां कैसे सीख जाती हैं। उससे ना टाइम भी बचता है और जल्दी भी हो जाता है। चारों रोटी मैंने इकट्ठे बेल ली और चारों के चारों मैंने इकट्ठे ही सेक ली। फिर सिंक में काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो अब बर्तन भी फटाफट वॉश कर लूँगी। लंच तो करके गए थे, हस्बैंड ने आके किया था, तो उसके बाद सारे बर्तन खाली हुए थे। बच्चों का भी डिनर जो था वो भी बर्तन निकल गए थे, तो मैं फटाफट अब वॉश कर लूँगी। कल थर्सडे है, तो गैस वगैरह भी क्लीन करनी थी क्योंकि आज सब प्याज वगैरह का खाना बना था। इसलिए सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने गैस गैस भी क्लीन कर दी थी, क्योंकि थर्सडे को प्रॉपर वेज बनेगा। तो किचन कर दी थी क्लीन। तो फिर मैं गई रूम में, तो मैंने देखा कि 9 बज रहे थे, अभी टाइम था। बच्चे देखे वही बेस्ट ऑफ लक निकी ही देख रहे थे। फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में जहाँ पे हम शॉपिंग करके लाए थे। क्या लाए थे, चलो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो रिया ने अपने लिए शूज़ लिए थे। एक्चुअली ना मेरे पास एक वाइट शूज़ है, तो रिया को वो बहुत पसंद है। उसने बोला कि मेरे को भी वैसे ही लेने हैं, तो वो अपने लिए ये लेकर आई थी। और त्रिशा ने अपने लिए बेली पसंद की थी। तो अब देखिए, ये मैंने अपने लिए एक ये वाला फुटवेयर लिया था। पता है इसका सोल इतना सॉफ्ट लग रहा था ना, मैंने इस चक्कर में और ले लिया। और एक ये सैंडल भी मैंने ली थी, ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद फिर हस्बैंड शॉप पे बैठे थे, टाइम तो था काफ़ी
अभी हम 10 साढ़े 10 तक सोने जाते तो फिर थोड़ी देर हमने बातें बातें करी, इसके बाद हम सोने चले गए थे। तो ये व्लॉग है अब थर्सडे इवनिंग का। मैं दिन में शूट नहीं किया था कुछ, तो शाम को मैंने चाय बना ली थी। मैंने क्या, हस्बैंड ने बनाई थी, तो कोई आ गया था तो मैं फिर सर्व करके ले आई थी। तो देखिए ये ना एक क्यूट सा बच्चा आता है हमारी शॉप पे डेली, ये कुछ ना कुछ लेने आता ही है। ये ना कहेगा मेरे को कोई खिलौना दे दो, कोई खिलौना दे दो, और वो कहता है कि मैं ना उसको बहुत अच्छी लगती है। मेरे को ये बच्चा इतना क्यूट लगता है, आता जाता हमेशा आंटी नमस्ते करता है। तो डिनर में बच्चों, कल फ्राइडे है तो बच्चों की तो छुट्टी है, लेकिन उनको 2 घंटे के लिए जाना है, उनका कुछ स्कूल में प्रोग्राम है, तो उसके रिहर्सल के लिए उनको 2 घंटे के लिए जाना है। तो लंच वगैरह तो लेके जाएंगे नहीं, तो बच्चों ने ना डिमांड करी कि मम्मी आप आज ना हमको फिर जो फ्राइडे को हम टोस्ट खाते हैं वो आज हमको डिनर में खिला दो। तो मैंने फिर बोला चलो ठीक है बना देती हूँ, क्योंकि मुझे तो खाने नहीं था, हस्बैंड ने भी नहीं खाना था। और दिन में ना मैंने फैने भात बनाया था, तो कोई सब्जी भी नहीं थी। अगर मैं रोटी बनाने जाती तो फिर मेरे को फिर कोई सब्जी भी बनानी पड़ती। तो इस चक्कर में मैंने फिर मान ली कि चलो ठीक है आप लोगों को मैं टोस्ट बना देती हूँ। तो आज ना उन्होंने बोला कि हमको ना चीज़ टोस्ट खाने हैं, क्योंकि प्याज टमाटर तो कुछ मैं डालूंगी नहीं। तो मैंने फिर उनके हिसाब से ही बना दिया। तो त्रिशा को तो खैर जो मिल जाए वो खा लेती है खुशी से। रिया को ना चीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए ना एक सरप्राइज रखा है। मतलब मैंने उसको बताया नहीं है कि मैं चीज़ डाल रही हूँ। मैंने बोला नहीं आप नॉर्मल टोस्ट खाओ। मैंने उसको सरप्राइज करूँगी जब वो उसको ओपन करके देखेगी कि कैसे चीज़ निकल रहा है। तो रेडी हो गए थे, पहले मैं ना हस्बैंड को दे दूँगी। बच्चों को मैंने एक स्लॉट दे दिया है, उसमें मैंने चीज़ नहीं डाला। हस्बैंड को दिया है, दिशा को भी दिया है, भाभी की जो छोटी वाली है सोनी वो भी आ गई थी, तो मैंने उसको भी दे दिया था। अब ये मैं सेकंड स्लॉट बना रही हूँ बच्चों के लिए। इसमें ना मैंने भर के चीज़ डाला है। आप रिया का एक्सप्रेशन देखना, वो ना बहुत खुश हो जाती है। जैसे मोज़रेला चीज़ ऐसे जैसे वो स्ट्रेच होता है ना, रिया को वो बहुत पसंद है। तो वो सरप्राइज मैं उसको ना लास्ट में दूंगी। पहला स्लॉट बच्चों को दे दिया था, ये सेकंड स्लॉट में देने जा रही हूँ। इसके बाद वाला जो है उसमें मैं चीज़ भर के दूंगी। तो मैं बच्चों से वही पूछी थी कैसा लगा, तो दोनों बच्चों को बहुत टेस्टी लगा था। क्योंकि पहले वाले में तो मैंने थोड़े कम कम चीज़ डाले थे, जो ज़्यादा चीज़ है वो मैंने लास्ट वाले में दिया था इसमें। तो अब आप ये देखना, अब मैं देने जा रही हूँ। रिया जैसे टोस्ट को खोल कर से स्ट्रेच करेगी ना, आप उसके फेस की स्माइल देखना, वो उसको बहुत अच्छा लगता है चीज़। ये देखिए वो पहले ही हंस रही है। ये देखिए कितने खुश हो गए, त्रिशा भी खुश हो गई थी। फिर बच्चों को टोस्ट वगैरह देके वो अपना खा रहे थे टीवी देखते देखते, और मैं अपना किचन क्लीन करने के लिए आ गई थी। क्योंकि टोस्ट बनाने में ब्रेड के चूल्हे वगैरह होते हैं और वगैरह सब स्लैब में फैल गया था, तो अब मैं गैस को भी क्लीन कर दूंगी और स्लैब भी क्लीन कर दूंगी। फिर हस्बैंड ना मार्केट गए थे, तो वो नाश्ते का स्टॉक ले आए थे। नाश्ते जैसे चटर पटर चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए होते हैं, तो वो सारा मैं अब डब्बों में सब भर भर के रख दूंगी एयरटाइट कंटेनर्स में। तो वो उसमें ना काफी टाइम तक सही रहते हैं। तो मैं ना जब मैंने ये रिफिल किए सारे कंटेनर्स, उसके बाद मैंने कबर्ड में चेक किया कि काफी जो खाली खाली कंटेनर्स थे वो भरे पड़े थे। मैंने क्या किया, सबको मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया और स्नैक्स के सारे कंटेनर्स मैंने आगे की साइड रख दिए। तो मैंने ऊपर वाली कबर्ड भी लगे हाथों ठीक कर दी थी, अरेंज कर दी थी। तो फिर अब थोड़े बहुत और भी बच गए थे जो एक्स्ट्रास, तो उसको भी मैंने डब्बे में रख दिया था। ये ब्लू जो प्लास्टिक का बॉक्स है, इसमें मैं जो एक्स्ट्रास होते हैं वो मैं इसमें भर के रख देती हूँ, और कुछ इस कार्टन में भी है। तो दोनों ही कबर्ड मैंने लगे हाथों क्लीन कर दिया था। कल फ्राइडे है ना, हस्बैंड की छुट्टी है, तो जब ऐसे कोई हड़बड़ी नहीं है कि मेरे को सुबह की भी प्रिपरेशन करनी है या कुछ, कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हस्बैंड ही बनाएंगे। तो जैसे मेरे को कभी रात को ऐसे टाइम मिल जाता है ना, तो मैं ऐसे छोटे छोटे अपने जो पेंडिंग वर्क होते हैं वो मैं निपटा देती हूँ। देखो मैं चाहती तो अभी मैं जाके अपना आराम से रेस्ट कर सकती थी, बट नहीं, मैंने कहा टाइम मिला है जितना, वैसे टाइम तो बहुत कम मिलता है कभी कभी, तो जो मिल जाता है उसको मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ रादर देन वेस्ट करने के। फिर अब कंटेनर्स भरे थे तो दोबारा से मतलब स्लैब मेरी गंदी हो ही गई थी, तो स्लैब भी मैंने क्लीन कर दी। गैस पे भी मैंने सूखा कपड़ा डाल दिया था, मार दिया था। फिर डिनर के जो बर्तन थे अब मैं फटाफट उनको भी वॉश कर लूंगी।
इसके बाद मैंने ना आरओ चला दिया था क्योंकि मैं ऊर्जा का पानी खत्म हो गया था। बॉटल्स वगैरह भर के मैंने फ्रिज में रख दी थी। अब फिर मैंने आरओ स्टार्ट कर दी, तो जो वेस्ट वाटर है वो शिफ्ट होता जाएगा, तो उसी से मैं बर्तन वॉश कर दूंगी। फिर इसके बाद किचन कर दी थी मैंने क्लीन। देखिए सारी किचन मेरी क्लीन हो गई है। और फिर मैं आ गई थी शॉप में, तो मैंने देखा कि हस्बैंड आइसक्रीम वाला आया हुआ था, तो हस्बैंड ने सारे बच्चों के लिए और मेरे को भी, हम सब ने रात को आइसक्रीम एंजॉय करी थी डिनर के बाद। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।